धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। सोमवार माघ में आया, गुप्त नवरात्रा चतुर्थी लाया। सोम पड़े अमृत पड़े और अमृत बुद्धि को जान। मंगलवार में सरस्वती का और प्रकट होय गुणगान। मंगलवार बसंत पंचमी और वीणा पुस्तक धार, और जितने भी भक्त जगत के कर देती उद्धार। हंसारूढ़नी वीणा पुस्तक धारणी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, आपका जन्म तो मंगलमय होता है और गुप्त नवरात्रा की बसंत पंचमी को होता है। और हमारे जीवन में बसंत बुद्धि के बिना आ नहीं सकता। शुद्ध बुद्धि को देने वाली हंसारूढ़नी, मैं वाणी में आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि आज सोमवार का दिन है और चतुर्थी है। चतुर्थी का मतलब 4 वेद को आप बनाने वाली हो, 6 शास्त्र को आप बनाने वाली हो, 18 पुराण को आप बनाने वाली हो। और ये 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण जो मनुष्य जो आत्मा जान जाती है, वो मोक्ष में पहुंच करके और सरस्वती की कृपा से भगवान में आत्मसात हो जाती है। और उसके जीवन का हर पल उसकी आत्मा में तो बसंत ही बसंत छा जाता है। तो जो पाना चाहे ईश्वर शक्ति को, तो बसंत शारदा गुणगान करे। और पीले वस्त्र जो बृहस्पति और देवगुरु का ध्यान करे। ये देवगुरु की शक्ति को भक्तों में बढ़ाने आती है। जब जब बसंत आता भारत पे, तो शुद्ध बुद्धि प्रगटाती है। तो शुद्ध बुद्धि को ही देने वाली भगवती जगदम्बा मात। अरे हमारे मस्तक पर रख दो माता आप कृपा का हाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, और मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। और भारत के भक्तों को कृपा करो और मंगल गुणगान सुनाने आया हूँ। अरे प्रकट भोए जगदम्बा भवानी, वीणा पुस्तक धारणी माय। हंसारूढ़नी सर्वशक्ति हो, शुद्ध बुद्धि जब जब प्रगटाए। बंगाले की शारद माता और बंगाले की दुर्गा माय, और
सर्वशक्ति सब शत्रु वहां पर पल भर में ही गाल दबाए। चाहे शस्त्र बीज या रक्त बीज हो, महिषासुर चामुंडा जान। और सर्वशक्ति वैभव गति देखो, और दुर्गा हनन करे भगवान। अरे चामुंडा ही पाप को हरती, दुर्गति नष्ट करे तन पाए। जा पर कृपा हो ये जगदम्बा, उनकी दुर्गति नष्ट हो ही जाए। शुद्ध बुद्धि को देने वाली बारंबार मैं करूं प्रणाम। मोर सवारी करती हंसारूढ़नी, और हंस पे होती रही सवार। जिस पर कृपा हो ये जगदम्बा, उसका हो जाता उद्धार। उसका बेड़ा पार करती है, और जगदम्बा है मां साकार। अरे मंगलवार की है बसंत ये, और बसंत का है गुणगान। और लंगुर वीर चले रे अगवानी, महावीर बलवान भगवान। 2021 में मंगल, और पड़ जाए सब मंगल जान। सरस्वती का मंत्र जपो तो हो जाए भक्तों का कल्याण। सुमति बना दे पर में जगदम्बा, ऐसी शारदा जगदम्बा माय। वीणा पुस्तक धार भवानी, अब तो भारत करो सहाय। शुद्ध बुद्धि को दो प्रगटा कर, और दुख दरिद्र सब देहो हटाए। ऐसा चक्र चला दो माता, जन्म दिवस आपका। तो मंगलवार को बसंत पंचमी का पढ़ना और पंचक का समाप्त होना इस बात का संकेत है कि पंचक राहु केतु की परछाई को कहते हैं, दानवतावाद की परछाई को कहते हैं। तो दानवतावाद की परछाई का समापन है उस गुप्त नवरात्रा में, और शुद्ध बुद्धि मां शारदा का आगमन है। शुभ शुभ योग पड़ा ये योगा, हट जाएं सब पाप और रोगा। पाप और रोग को हटाने के लिए बसंत पंचमी एक महापर्व 2021 में शुभ योग में आया है। जब गुरु उदय हो चुके हैं और शनि उदय हो चुके हैं, मतलब कर्म और जीव उदय हो और शुक्र भोगस्थ हो, तो समझ लेना चाहिए कि भोगों को सब अस्त करे और पापों को पाताल पहुंचाएगी। ये जगदम्बा है सरस्वती, जो भारत के भाग जगाएगी। तो शनि उदय और गुरु उदय है, और उदय हंस की चाल। अरे जितने दानवतावाद जगत में, उनका आवे काल। कुमति को पल भर में हटा दे, और सुमति देय बनाए। ऐसी जगदम्बा शारदा, जो बसंत पंचमी जन्माए। बसंत पंचमी 8 तरह से सिद्धियां देने वाली होती है। तो अष्ट सिद्धि और नव नदी को यदि कोई देती है तो वो दुर्गा सरस्वती है, जगदम्बा है, शुद्ध बुद्धि को देने वाली है, जो वाक शक्ति को ही सिद्धियों से भरपूर कर देती है संसारवासियों, सबसे पहले सरस्वती ने गणेश जी को पढ़ाया था, क्योंकि सरस्वती उमा जी की सहेली थी, और गणेश जी को शिक्षा अध्ययन कराने का काम सरस्वती ने ही किया था। क्योंकि सरस्वती और गणपति अजब गजब संजोग, और मां बेटे का संजोग बना तो बन गए सारे जोग। तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरे गणपति नाथ सहाय करो। और ये बसंत पंचमी मंगलवार की भारत के भंडार भरो। अरे जन्म हो रहा जगदम्बा सरस्वती माँ का, और भारत का कल्याण करो। शुद्ध बुद्धि को देने वाले, और दुख दरिद्र का नाश करो। सबसे पहले सुमरु गणपति, और फिर सुमरु जगदम्बा माय। जय 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 गणेश, और जय 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 वाणी ब्रह्माणी माय। नमो ब्रह्माणी ब्रह्मपुत्री, मंत्र पढ़ू में कर कर जाप। गुप्त नवरात्रा में शक्ति दे होगी, और सरस्वती माँ अपने आप भाग जगा दे भक्तों का, और भारत का कर दे कल्याण। जन्म हो रहा भारत में भी, मेरा भारत देश महान। ऐसी कृपा हुई जगदम्बा, और दानवता को दे तनशाय। मंगल भक्तों के सब कर दे, शुद्ध बुद्धि जहां तब प्रगटाए। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति। भगवान
शंकर वाणी में उमा जी से कहते हैं, उमा जी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। है उमा जी, ये सारा संसार एक सपना है और इसके अंदर दुख पाने वाले लोग कुमति के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, इसलिए दुख कुमति के साथ जुड़ता है और सुख सुमति के साथ जुड़ता है। तो इस संसार में 5 अरब व्यक्ति जब भोग और कुमति कुचक्र के बंधन में पड़ जाते हैं तो वो सारा संसार ही दुखी हो जाता है और वो सारे संसार को दुखी कर देते हैं। और जब सुमति का चक्र चलता है, चक्र 2 ही चलते हैं, कुमति चक्र और एक सुमति चक्र। तो कुमति का चक्र चलाने के लिए तो राहु केतु की परिचय ही काफी है और सुमति का चक्र चलाने के लिए मां शारदा होती है, जगदम्बा होती है, शुद्ध बुद्धि और वाक शक्ति होती है, जो ब्रह्मवेताओं के मस्तिष्क और उनकी जिह्वा पर विराजमान रहती है। और कुमति उनके श्राप को कहते हैं। तो महादेव या गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु नाम महेश्वरा या 33 करोड़ जो ब्रह्मवेता और देवता हैं, यदि उनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाए, शुद्ध बुद्धि बैठ जाए तो वरदान दे देते हैं। और यदि कुमति बैठ जाए और उनको क्रोध आ जाए या क्रोधाग्नि तो श्राप दे देते हैं, राहु केतु उसको फलित कर देते। तो ये बसंत पंचमी क्या है और इस बसंत पंचमी को हर मनुष्य को क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी आपके जीवन में सुमति का चक्र चलाने के लिए सरस्वती हर वर्ष गुप्त नवरात्रा की पंचमी को माघ के महीने में उसका प्रागट्य होता है, उसे सुमति चक्र कहते हैं। तो अभी तक तो 2021 में कुमति चक्र चल रहा था और इसके कारण सारा भारत, सारा संसार दुखी था, क्योंकि जब जब चले चक्र कुमति का तो बुद्धि उलट पलट हो ही जाए और राजा प्रजा सब उलट पलट हो और कोई समझ न कुछ भी आए। तो आज से बंद व कुमति चक्र है, कल से सुमति चक्र चल जाए और मंगलवार की बसंत पंचमी सबको सुमति देत जगाए। अब सुमति चक्र का फायदा और नुकसान किसको होता है? तो देवताओं के लिए, क्योंकि देवता इस गुप्त नवरात्राओं को करते हैं और जो भक्त भगवान की तरफ आच्छादित रहेगा, तीर्थों में स्नान करेगा, दान पुण्य और दूसरों की भलाई, सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों की भलाई करना अपनी क्षमता के ऊपर, उसका सुमति चक्र जागृत हो जाएगा और पूरे वर्ष जागृत रहेगा तो उसके पास धन, अन्न और किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी, अपने आप हो जाता है। और देखो जगत कल्याण, बस अपने घर पर बैठ कर करो सरस्वती ध्यान, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। जो भी ऐसा कर पावेगा उसका ही भाग जग जावेगा और 100 गुना सुमति प्रगटे तो अनधन सब प्रगटावेगा और पाप सभी हट जाएंगे उसके और रोज ही मौज मनावेगा। जो सरस्वती को अपने घर पर पूजा में बैठावेगा और जो भी जपेगा राम नाम और मंत्र गुणा तन गावेगा और ऐसी कृपा होएगी उस पर उसका मंगल हो जावेगा, क्योंकि मंगलवार को सरस्वती का आगमन हो रहा है। और जो भी सरस्वती का जन्म दिवस हो भोग पाप में जावेगा, गर षड्यंत्र करेगा तो जेल रूप प्रगटावेगा, कड़े दंड उसको ही मिलेंगे जो उल्टा उल्टा पावेगा। कितने भी सुलटे दिन हो सब उल्टा ही हो जावेगा। उलट पुलट लंक कर जारी और पहुंचे हनुमान गति भारी और देखो लंक जल गई सारी और मती रावण की उल्टी पाई। तो रावण की उलट पुलट हो गई लंका, क्योंकि सरस्वती का जन्मदिन था। और बसंत पंचमी को हनुमान जी महाराज राम मुद्रिका लेकर के और अशोक वाटिका लंका में प्रवेश कर रहे थे और रावण अपनी कुमति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्त्री को छीन करके, छल कपट करके और अपने साम्राज्य को बढ़ा करके पर दूसरों की स्त्री के ऊपर अपनी कुदृष्टि रखता था। बस तो रावण की कुमति हुई और सुमति राम गति जान और राम मुद्रिका लेकर लंक में पहुंच गए रे हनुमान। ये वही योग है मंगलवार की
बसंत पंचमी पड़ रही है। तो हनुमान भी हो गए सिंदूरी, जब मां के शरण में आए थे, राम मुद्रिका डाली तब आशीर्वाद उन्होंने पाए थे। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। भगवती जगदम्बा सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ सिंदूरी हो जाओ, क्योंकि मांग के सिंदूर का संदेश लेके आए हो और पास मां के आए हो, तो कृपा इतनी पाए हो। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला। और सुहाग की जो बिंदी सीता जी ने लगा के रखी थी, उसका थोड़ा सा हिस्सा कि जा तू तो है ब्रह्मचारी, पर इस रंग में तुझको रंग देती हूं। उस दिन से सिंदूरी हो गए हनुमान, ये बसंत पंचमी में मां सीता तुझसे कहती हूं, जा बेटा कल्याण हो और पुत्र होए तेरे साथ। एक पुत्र तुझको मिले, नाम मकर ध्वज पात। मकर ध्वज नाम का लड़का पैदा होगा, क्योंकि बसंत पंचमी मकर के सूर्य में आती है। सूर्य राम जी हैं और मकर रेखा में उत्तरायण सूर्य में सीता जी दक्षिणायन अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, और हनुमान जी का आगमन बसंत पंचमी को हुआ। मंगलवार का दिन था, सरस्वती बसंत पंचमी थी। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि सुमति होने के कारण, राम की भक्ति होने के कारण हनुमान जी को मिली। और जब लंका से कूद करके हनुमान जी वापस रामेश्वर के तट पर गए, तो पसीने की बूंद से उनको एक पुत्र भी मिला। तो सूर्य जैसा प्रकाश बसंत पंचमी में सरस्वती की पूजन करने से मिल जाता है। और पाप किया जब लंकपति रावण, बुद्धि उल्टी पाई। उल्टे लटक रहे थे शनि, इस कारण उल्टी हो जाई। तो कुमति वहां कष्ट भय नाना, और लंक जरी झर झर जल जाना। अपनी लंका को अपने ही हाथ से आग लगाए। इसे कहते हैं कुमति, जो चक्र कुमति चल जाए। तो लंका में कुमति का चक्र चला बसंत पंचमी को, और लंका काली हो गई। इसलिए है कलयुग के वासियों, यदि आप बसंत पंचमी को कुमति का चक्र चलाओगे, षड्यंत्रकारी और पाप और भोगों में जाओगे, तो आपके पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। साल तो खराब होगा इसे, और फिर उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। फिर तो आपको कड़े दंड भोगने पड़ेंगे। और अगर आपने मां शारदा का गुणगान किया, उनका पूजन किया, उनके मंत्रों का जाप किया, अपने पापों का प्रायश्चित किया, दान पुण्य किया, तीर्थों में स्नान किया, तो सुमति चक्र आपके यहां चलेगा और 12 महीने ही खुशियां रहेंगी। तो यदि किसी मनुष्य को 12 महीने खुशियां प्राप्त करनी हो, जीवन में सुमंगल करना हो, अपना और अपने परिवार का और अपने देश का, तो सुमति चक्र मां शारदा के गुणगान करे, शारदा को मनाए और पूरे वर्ष शारदा के मंत्रों को पढ़ता रहे। ओम नमो ब्रह्माणी ब्रह्मपुत्री सरस्वती, ओम सरस्वते नमः, ओम वीणा पुस्तक धारणी, ओम लंबोदराय त्वम शरणम ब्रजेश। जो भी जपे इन मंत्रों को, उसका होए कल्याण। इतना सा ही ज्ञान था, बोले शिव भगवान, बस इतना ही कीजिए, उसमें मंगल होए, संशय कभी न कीजिए, और सारा भारत में शुभ हो। भारत में ये शुभ हो। मंगलवार की जो बसंत पंचमी भारत के लिए शुभ होगी, खेत और खलिहानों के लिए शुभ होगी, जवानों के लिए शुभ होगी, और सभी मंगलों को देने वाली होगी, अमंगलों का नाश करने वाली होगी, और भगवान की भक्ति को भारत में जगाने वाली होगी, दानवता को नाश करने वाली होगी, और सारे ही शुभ होएंगे। शुभ शुभ होए काम, और अशुभता का मिट जाए नाम निशान। सारी अशुभताओं के नाम निशान को मिटाने वाली होगी। इसलिए यह प्रसंग जो भी सुने, शिव शक्ति गुणगान, शारदा की ये व्याख्या कहे, और उमा सुने शिव भगवान। उमा जी को शिव जी ने सुनाया, गणेश जी ने सुना, सरस्वती गदगद हो गई, और सरस्वती और गणेश ने हाथ उठाकर शिव शक्ति की से कहा, हे शिव शक्ति मैया तेरी जय हो। इस प्रसंग को सुनने वालों और सुनाने वालों का कल्याण हो, उनकी शुद्ध बुद्धि हो, और भारत में सरस्वती की कृपा और गणेश की कृपा
और भगवान राम की कृपा बरसती ही रहे। बोलो जय श्री राम, जय सरस्वती मैया, जय गणेश, जय शिव शक्ति।